Hello बच्चों, how are you? Dear students, today I am going to start a new topic of your chapter motion. This is speed. बच्चों ये जो स्पीड है ना आपकी एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। मतलब आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो स्पीड डायरेक्ट हेडलाइन ना दे करके ऐसे लिखा हुआ है, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। और जब इसको डिफाइन किया है आप देखोगे, जब पेज ओपन करोगे पढ़ोगे बुक में, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। और फिर उस पैरा में जब आप जाओगे तो कुछ टाइम बाद फिर लिखेगा वहाँ पे स्पीड। और ये भी नहीं बोल रहा है कि इज़ कॉल्ड स्पीड, मतलब डायरेक्टली स्पीड को डिफाइन नहीं कर रहा है। जब आप पढ़ोगे तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे पहली बार में कि ये किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्लियर ये बता दूँ कि ये जो टॉपिक दी गई है आपको मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ये किसको डिफाइन कर रही है? ये स्पीड को ही बता रहा है। मतलब ये जो है ना एक तरीके का डेफिनेशन का पार्ट है, समझ रहे हैं? बाकी आप बुक उठा के देखोगे, कोई साइड बुक उठा के देखोगे तो वहाँ पे आपको यही दिया रहेगा स्पीड, है ना, या फिर वेलोसिटी, ऐसे डायरेक्ट दिया रहता है। लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में ये डायरेक्ट स्पीड नहीं दिया हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें तो स्पीड पढ़ना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यही सोचे थे कि आपको जब भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो पहले हम इसी को बताएंगे कि ये हेडलाइन क्या है, किसके बारे में है। तो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जाएंगे जो कि वेलोसिटी वगैरह होगी, एक्सेलरेशन वगैरह होगा, तो वहाँ पे भी बच्चों ये चीज़ बिल्कुल वहाँ पे क्लियर नहीं राइट किया हुआ कि ये वेलोसिटी है ना। हेडलाइन जो रहेगी, हेडिंग, वो डायरेक्ट नहीं दी रहेगी, वो घुमा के दिया रहेगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कहा जाता है एनसीईआरटी क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। सबके बस का एनसीईआरटी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट किया जाए। तो ये होता क्या, व्हाट इज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ये क्या है, ये क्यों ऐसा दिया है? अच्छा, इसको देने से एक फ़ायदा भी है कि ये जो चीज़ है ना ये मोशन को ही डिफाइन, सॉरी स्पीड को ही डिफाइन कर रहा है। इट मीन्स ये डेफिनेशन ही हुआ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब इसको आप ऐसे समझो कि मान लो कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और वो डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं। मान लो कि दो डिस्टेंस के बीच की जो लेंथ है ना, वो 50 किलोमीटर है। सपोज करो कि ये 50 किलोमीटर दिया हुआ है। टू ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, दो ऑब्जेक्ट हैं। दो ऑब्जेक्ट बोले तो दो कार हैं, कार 1 और कार 2 है। ठीक है, मैं दो कार ले ले रहा हूँ और ये 50 किलोमीटर को ये दोनों कार क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो 50 किलोमीटर है ना, इसको कवर करने में ज़रूरी नहीं है कि कार 1 और कार 2 दोनों एग्जैक्ट टाइम में इसको कवर कर लेंगे। यानी दोनों कार को कवर करने में 1 आवर टाइम लगेगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये 1 घंटे से ज़्यादा समय ले और ये 1 घंटे कम ले। ठीक है, तो इन दोनों के जो टाइम होगा डिस्टेंस को कवर करने में, ये इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में इक्वल टाइम भी ले सकते हैं या फिर अनइक्वल टाइम भी ले सकते हैं। बात ही समझ में, दो ही केस हो सकता है, दो ही केस हो सकता है ना। अगर ये दोनों इक्वल स्पीड से चलेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये इक्वल टाइम में डिस्टेंस को कवर करेंगे। और ये अगर मान लीजिए इनकी स्पीड डिफरेंट रहती है, कोई तेज़ चलेगी थोड़ा सा, कोई दूसरी वाली स्लो चलेगी, तो ये आपको जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ये अलग अलग टाइम में इसको कवर करेंगे। तो बच्चों जो ये टाइम लग रहा है ना, जो इनके द्वारा कार 1 और कार 2 के द्वारा जो टाइम टेकिंग हो रहा है, जो टाइम लग रहा है इस स्पीड, इस डिस्टेंस को कवर करने में, उसी को जो डिफाइन किया जाएगा, उसके जो रेट को डिफाइन किया जाएगा। रेट मतलब टाइम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्पीड कहते हैं। रेट प्रायः किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, टाइम के लिए। जो रेट होता है, ये रेट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, ये टाइम के लिए किया जाता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये रेट कब होता है, रेट कब चीज़ कंसीडर किया जाता है, तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब किसी भी फार्मूला में डेनोमीटर के प्लेस पर टाइम रहेगा ना, तो वो फार्मूला, वो जो क्वांटिटी होगी वो रेट के अकॉर्डिंग टू डिफाइन की जाएगी। मतलब जब टाइम डिनोमीटर के प्लेस पे रहेगा मेंशन, तो वहाँ पे इस टाइम को रेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, रेट बोला जाएगा। ठीक है ना। तो हम जब अभी आपसे फार्मूला का डिस्कस करेंगे तो उस फार्मूला में हम देखेंगे टाइम डिनोमीटर के प्लेस पे आएगा।
क्लियर है? तो अब हम चलते हैं पहले डेफिनीशन पर। जब डेफिनीशन बताऊंगा तो आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। एक्टिविटी तो मैं आपको बता ही दिया कि 2 कार है और ये 50 किलोमीटर को, है ना, 1 आवर में भी कवर कर सकते हैं और या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में भी इसको डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं ना। तो अब ये जो टाइम का वेरिएशन है इसी को हम लोग कह सकते हैं रेट कह सकते हैं, अलॉन्ग विद डिस्टेंस के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्पीड क्या है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा डिफाइन द मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, या है ना व्हाट गिव मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, तो आप बोलोगे स्पीड। तो स्पीड का डेफिनेशन हो जाएगा स्पीड इज द डिस्टेंस, स्पीड इज द डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको फार्मूला भी मिलेगा और जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो भी आ जाएंगी। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई a body in unit time, in unit रहेगा बच्चों, UNIT, यूनिट टाइम। ठीक है, ध्यान से देखिए ये जो डेफिनेशन है क्या है, स्पीड इज द डिस्टेंस। स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस कवर्ड, है ना, बाई अ बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, इन यूनिट टाइम मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में। यूनिट टाइम मतलब एक निश्चित टाइम में, एक इकाई टाइम में। यूनिट मतलब होता है 1 होता है किसी टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में। तो अगर हम इसको फार्मूला लिख दें, दैट इज, इसी सेंटेंस को शॉर्ट में कर दूं तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड यानी डिस्टेंस कवर्ड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इन यूनिट टाइम मतलब यही है कि स्पीड जो होता है, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम मतलब ये टाइम है, किसी निश्चित समय में, है ना, किसी डेफिनेट टाइम में, किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में जो, है ना, वैल्यू आता है उसी को स्पीड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब यहाँ इसका एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, एक जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा, और वो डिस्टेंस हो जाएगा, वो डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों डेफिनेशन इसका? अगर मैं आप लोगों को एक दूसरा डेफिनेशन दूं तो द रेट ऑफ, कह सकते हो द रेट मतलब ये टाइम, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, by an object is called speed। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी डिस्टेंस को कवर करने में जो रेट हो रहा है, मतलब जो टाइम आपको लग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्पीड कहते हैं। ये होगा इसका डेफिनेशन। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब मान लेते हैं, अब फार्मूला अब हमें लिखना है, तो फार्मूला ये मिल गया है, तो अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कर दें। ये सेंटेंस ये वर्ड के फॉर्म में है ना स्पीड, तो इसको फार्मूला के फॉर्म में अगर लिखना हो, है ना, मतलब फार्मूला के फॉर्म मतलब लेटर के फॉर्म में, जैसे आप लोग फार्मूला बनाते हो, तो उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। तो इफ़ ए बॉडी है बच्चों, क्योंकि कभी भी जान लो, कभी भी कोई फार्मूला लिखा जाता है तो भले से आप जानते हो कि स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हाँ s से डिनोट करते हैं, लेकिन आपको उसको करने से पहले, लिखने से पहले, फार्मूला लिखने से पहले एक बार आपको जो आप लेटर यूज़ करते हो किसी भी क्वांटिटी के लिए, उसको लिखना पड़ता है ना, दिखाना पड़ता है कि हमने ऐसा लिया है। बात समझ में आ रही है? अभी मैं कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, या कवर ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, एक बॉडी है मान लो एक डिस्टेंस को कवर करती है, और वो डिस्टेंस क्या हम मान लेते हैं एस है, एस स्मॉल एस। अब मैं यही स्मॉल एस है, हम डिस्टेंस को अगर डी भी दिखा सकते हो, बट ज़्यादातर एस दिखाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला भी आगे आपको आगे और मिलेंगे, तो
तो वहाँ पे जो s होगा वो डिस्टेंस को शो करेगा ना, तो स्मॉल s है। इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s इन टाइम t, तो कैपिटल टी नहीं लेते हैं बच्चों, यूज़ नहीं करते, स्मॉल टी यूज़ किया जाता है। टाइम का जो सिंबल होता है स्मॉल टी होता है, ठीक है। देन क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो हम यही चीज़ बोल रहे हैं कि जब कभी भी कोई फार्मूला लिखा जाता है तो पहले उससे रिलेटेड जो भी क्वांटिटी होती है उन क्वांटिटी के सिंबल को यूज़ किया जाता है ना, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसको लिखने से ये पता चलता है कि हाँ हम ये क्वांटिटी का सिंबल यूज़ किए हैं, तो अब उसी को फार्मूला में लिखना है, ठीक है। तो देन इट्स स्पीड, जो बच्चों इसकी स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड मान लेते हैं v हो गया, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो दैट इज मतलब फार्मूला। अब इसी चीज़ को, इसी क्वांटिटी को s को v को और t को ले जा करके इसमें पुटअप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, स्पीड के बदले में हो जाएगा आपका v। ये v है, यही v है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर ये स्मॉल वाला यूज़ होता है। v इज इक्वल टू डिस्टेंस को क्या आपने यूज़ किया था s, और टाइम को क्या यूज़ किया था t, तो ये हो गया v इज इक्वल टू s बाई टी, v इज इक्वल टू s बाई टी, है ना। तो द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आप फार्मूले से भी डेफिनेशन को याद कर सकते हो, फार्मूला लर्न है तो आप डेफिनेशन बना सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चे एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू टाइम टेकिंग इज कॉल्ड क्या, स्पीड, ये भी बोला जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या होगा आपका, किस चीज़ का डेफिनेशन हो गया, स्पीड का डेफिनेशन हो गया। आप अपनी बुक उठाओगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और जब आप पढ़ोगे तब जाकर के अब आपको पूरी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इतना समझ में आ गया बच्चों। चलो अब आगे हम लोग थोड़ा सा इसी से रिलेटेड बात कर ले कि स्पीड को, और स्पीड के बारे में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चों जो स्पीड होता है ना, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बच्चों, स्पीड क्या चीज़ होती है, तो स्पीड होती है बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है ना। तो आप कह सकते हो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर QUANTITY, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चों जो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट, इसकी यूनिट जानते हो, इट्स SI यूनिट। SI यूनिट हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यूज़ करने के तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट SI यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, इट्स SI यूनिट, जो बच्चों इसकी SI यूनिट होती है इज़ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ, देखो हम जब आपको स्टार्टिंग के जो हम लेक्चर बनाए थे, वीडियो बनाए थे, तो वो हमारी क्वांटिटी और यूनिट से रिलेटेड थी। तो मैंने बताया था कि अब हम लोग हर चैप्टर में यूनिट्स को पढ़ेंगे जहाँ जहाँ क्वांटिटी आएगी। तो मैं वहाँ पे स्पीड का भी बताया था, आप लोगों को याद होगा, v इज इक्वल टू s बाई टी। अब आपको v मीन्स स्पीड का आपको यूनिट बताना है, तो s की यूनिट क्या होती है, s मीन्स डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, SI यूनिट मीटर होती है, और t की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो बताइए मीटर पर सेकेंड हो गया ना, किसका हो गया, स्पीड का, तो मैंने लिख दिया मीटर पर सेकेंड। तो इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट की अगर बात करोगे, अदर यूनिट्स की अगर बात करोगे तो मीटर है डिस्टेंस की यूनिट, तो आप किलोमीटर भी रख सकते हो, और जब किलोमीटर इसके बदले में किए तो इस सेकेंड के बदले में आप आवर कर लो, अच्छा रहेगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो सेंटीमीटर, इससे भी छोटा कर सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर पर आवर कहना ठीक नहीं, क्यों, क्योंकि जितना बड़ा सेंटीमीटर आपने डिस्टेंस की छोटी यूनिट यूज़ किया, तो टाइम को भी सेकेंड ही लिख लो, अच्छा रहेगा। लिखने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सा हाँ ठीक लगे। अब सेंटीमीटर आपसे बोला जा रहा है कि आप 10 सेंटीमीटर को 1 घंटे में ट्रैवल किए, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस को 1 घंटे में ट्रैवल किए, अच्छा लग नहीं रहा है भाई। जब भी 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे तो कुछ छोटे से टाइम में करोगे ना, कुछ माइन्यूट टाइम में करोगे ना, छोटे से, तो छोटी यूनिट ही रखा जाता है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे,
वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर में है तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में बताइए या सेंटीमीटर पर आवर में बताइए, तो आप जैसा बोला जाएगा वहाँ करोगे। और मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊँगा कैसे चेंज होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इतना बात समझ में आ गया बच्चों। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। देखो स्केलर क्वांटिटी हम लोग जो लेक्चर पढ़े थे, देखो अब काम आ गया। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड हो गई क्या चीज़, सपोज कर लो ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो इसलिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 में क्या केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो नहीं रही है। तो जब डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है तो ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे आपसे बोला जा रहा है, आप बोल रहे हो कि हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, तो क्या इससे पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन से आ रहे हो? इसका तो कोई पता नहीं चल रहा। आपने सामने वाले ने पूछा आपसे कि आप कितनी की स्पीड से आए, तो आप बोलते हो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला के आ रहे हैं। तो क्या आपको वहाँ पे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है? या फिर आप इसको अगर 50 किलोमीटर पर आवर बोल दिए तो क्या ये इनकम्प्लीट हुआ उसका आंसर? जो जिसने आपसे पूछा कि आप कितने की स्पीड से आ रहे हो, तो आपने बोला कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम आ रहे हैं, तो क्या आपका आंसर जो है इनकम्प्लीट है उस क्वेश्चन का? नहीं है ना। यानी आपका भी आंसर सही हो गया, आपका भी आंसर कंप्लीट हो गया और उसको भी आंसर मिल गया। तो बच्चों कभी भी स्पीड को डिफाइन करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे स्पीड जैसा ही लगभग होता है वेलोसिटी। जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे एक डायरेक्शन की भी बात होती है ना। इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ इस 50 के साथ साथ वहाँ पे डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। कैसे होगा उसको हम बाद में डिफाइन करेंगे जब वेलोसिटी के पास आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? नो। और क्या होता है स्पीड के बारे में? स्पीड के बारे में कह सकते हो बच्चों कि इट इज़ द पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब इट ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, ये हमेशा हो नहीं सकता, होता है। जीरो है तो कोई बात नहीं, इट ऑलवेज नहीं लिखेंगे, इट इज़ ए पॉजिटिव, है ना, इट इज़ द पॉजिटिव, इट इज़ द पॉजिटिव, क्योंकि कभी कभी जीरो भी हो जाता है जीरो की स्पीड से ना। जैसे आप रेस्ट में हो तो आपकी स्पीड कितनी जीरो है, तो इसलिए हम ऑलवेज वर्ड नहीं लिखना है। इट इज़ द पॉजिटिव क्वांटिटी, QUANTITY। कभी आप कहते हो कि हम -50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं? कभी नहीं कहते हो ना। तो बच्चों ये हो गया आपका स्पीड के बारे में। कोई दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए। अब बच्चों अगली टॉपिक रहेगी आपकी क्या चीज़, अच्छा हाँ, अब इसी को आप थोड़ा सा समझ लो, इसको फिर से मैं वापस आ रहा हूँ। ये जो बोला था कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, अब बच्चों ये रेट ऑफ मोशन क्यों लिखा गया था? इसीलिए लिखा गया था, देखो इसमें टाइम आ रहा है ना, देखो डिनोमीटर के प्लेस पे टाइम आ रहा है ना, मैंने बोला ना डिनोमीटर के प्लेस पे टाइम आएगा, तो टाइम आया डिनोमीटर के प्लेस पे, इसीलिए इसको बच्चों हम लोग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। तो द रेट ऑफ मोशन टू कवर डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, इसीलिए बच्चों इसको स्पीड बोला जाता है। रेट ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है? स्पीड बोला जाता है। इतना समझ में आ गया ना। इसीलिए आपके बुक में डायरेक्ट नहीं लिखा है, आपको घुमाने के लिए लिख रहा है ताकि आप थोड़ा सा वर्क करिए। एनसीईआरटी इसीलिए थोड़ा सा घुमावदार बनाती है ताकि आप अपने माइंड को यूटिलाइज करो। अगर वो सीधे लिख देती कि स्पीड तो शायद आप केयर नहीं करते, तो डेफिनेशन में केयर करते, ठीक ना। तो इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है, एवरेज स्पीड है। एवरेज की क्या जरूरत पड़ गई? एवरेज क्यों पढ़ना है आपको? बहुत अच्छा यूज है हमारे डेली लाइफ में इसका, एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड होता क्या है पहले ये जान लो। पहले मैं इसको एक एक्टिविटी से थोड़ा सा समझा रहा हूँ। सपोज करिए कि आप हैं और आप कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं। ए हो गया, ये आपका मान लो बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, ये डी हो गया। ये अलग अलग डिस्टेंस है सेगमेंट में। ये 20 किलोमीटर है ना, ये हो गया आपका 40 किलोमीटर, ये सपोज करो 30 किलोमीटर हो गया। आप क्या करते हो, आप ट्रैवल करते हो, इसलिए मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप क्या करते हो कि ए से बी जाते हो 20 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए,
और आपको लगते हैं 2 आवर। कितने घंटे लगते हैं बच्चों? 2 आवर्स। ठीक है। फिर 40 किलोमीटर को कवर करने में कितने समय लगते हैं आपको? जो भी समय लगते हैं। मान लीजिए 5 आवर लग गया, थोड़ा थक गए, 5 आवर्स लग गया। ठीक है। अगेन सी पर पहुंचे, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किए, फिर से साइकिल चलाए और सी से डी गए, और ये मान लो आपको लग गया समय, सपोज कर लो कि 4 आवर लग गया। मैं थोड़ा सा ये है ना कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट डिजिट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कैलकुलेशन में। बाकी आप है ना 4.5 घंटे भी लिख सकते हो, है ना 2.5 घंटे भी लिख सकते हो, आपका मन। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ ले लिया। अब आपने देखा कि आपने अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में ट्रेवल किया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। लेकिन जब आप कुछ समय बाद डी पर पहुंच जाते हो और देखते हो कि अरे हमको ए से डी तक आने में कुल कितने समय लग गए, तो 2 5 7 7 4 11 आवर लग गया। क्या लग गया? 11 आवर लग गया। आप सोचते हो ना, थोड़ा सा माइनस करते हो ना कि अरे हम तो घर से चले और यहाँ तक हमें आने में 11 आवर्स लग गए, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो फटाक से आप अपनी मोबाइल या कुछ लेते हो कैलकुलेटर, है ना। अब तो पेन पेपर का वो ज़माना है नहीं, फटाक से अपनी स्मार्ट जो है मोबाइल वो यूज़ करते हो और फटाक से सारे डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करते हो। देखते हो कि भाई कितना हो गया, 60 और 30 90 किलोमीटर हो गया है, और उसमें अपनी मोबाइल से डिवाइड कर देते हो। कितने से? 11 आवर से। 11 आवर से ऐसे डिवाइड करते हो तो पता चलता है कि भाई कितना लग गया, ये 8। कितना लग गया? ये कुछ ऐसा लगा आपका, है ना, 5 2 7 4। तो ये कितना हो गया? 11 8 जा 88 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा। तो आपने देखा कि ये जो किलोमीटर है और ये आवर है, तो इससे कैलकुलेट करने के बाद आपको कुछ स्पीड मिलती है। तो जब ये मिलता है ना, ये जो वैल्यू मिलता है, ये स्पीड मिल जाता है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम में से आप जब डिवाइड करोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपको कुछ मिलेगा ना, कुछ क्वांटिटी मिलेगा। जो क्वांटिटी मिला, एक स्पीड मिली। तो ये जो स्पीड है ना बच्चों, ये स्पीड ना होकर के ये एवरेज स्पीड हो जाती है। यानी आपका एवरेज, यानी आप अपने घर से यहाँ तक आने में आपकी पूरी स्पीड कितनी थी। देखिए, आप जब इसको सेगमेंट में देखोगे, ए से बी का केवल देखोगे, तो 20/2 होगा। मीन्स आपकी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। जब आप बी से सी जा रहे हो, बी से सी के पास जाओगे, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? 40/5 मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर। और जब सी से डी के पास जाओगे तो 30/4 मीन्स, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। समझ रहे हो? तो पहली बार आपको मिला 10 किलोमीटर पर आवर ए से बी जाने में। बी से जब सी पर आए तो आपको कितने लग गए? 10 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा है ना, सॉरी, ये 10 किलोमीटर पर आवर है। और बी से सी आए तो 8 किलोमीटर पर आवर, ये इसका है। ठीक है, और ये इसका था। और सी से डी आए तो 7 पॉइंट। लेकिन जब आप सबको एक साथ कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग आया। ना तो 10 आया, ना तो 7 आया, ना तो 8 आया एग्जैक्ट। बट इन सब के बीच में कुछ आएगा ना। तो बच्चों ये जो वैल्यू आ रहा है, जब आप सबको इंक्लूड कर दिए, इंक्लूड करके कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। और जब आप अलग अलग कर रहे हो तो वो स्पीड हो गया। अब बात समझ में आई? तो जो एवरेज स्पीड होती है वो पूरी जर्नी का कैलकुलेट किया जाता है। पूरी जर्नी आपने कितने स्पीड से किया, उसके लिए क्या करना होता है? टोटल डिस्टेंस में, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, है ना, एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकिंग। यानी टोटल आपने टाइम कितना लिया उससे डिवाइड कर देते हैं। जब उससे डिवाइड कर दे तो ये पूरे का एवरेज आ जाता है। जैसे आप अपने एग्जाम में मार्क्स लाते हो अलग अलग सब्जेक्ट में, हिंदी में लाए 70 मार्क्स, इंग्लिश में लाए 85 मार्क्स, और तो ये इंडिविजुअल हो। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है आपका परसेंट कितना, आपका एवरेज, तो आप सबको ऐड करते हो सारे मार्क्स को, और जितने सब्जेक्ट्स के रहते हैं मार्क्स उतने सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हो। मान लो सबको ऐड करने पे 400 आ रहा है इन 500, और 5 सब्जेक्ट था तो 400 में 5 सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हो, तो वो आपका परसेंटेज आ जाता है। वो क्या आ जाता है बच्चों? आपका वो आपका परसेंटेज आ जाता है। आ जाता है ना। तो उसी तरीके से जो परसेंटेज आ जाता है उसी को एवरेज कहते हैं। यानी टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू इन एग्जाम
अपॉन टोटल सब्जेक्ट, इसी से डिवाइड कर देते तो एवरेज आ जाता। तो उसी तरीके से ये एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड को भी क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही लाते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला पहले समझ लीजिए। इसके लिए बच्चों एवरेज स्पीड के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल्ड जो भी बोल दो, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, टोटल टाइम टेकन, ये चीज़ हो गया, ये हो गया फार्मूला। इतना समझ में आ गया, ये है एवरेज स्पीड का। क्लियर, कोई डाउट किसी को? तो बच्चों ये है आपका फार्मूला एवरेज स्पीड का। और एवरेज स्पीड का एक और फार्मूला है, मैं उसको भी बताऊंगा बाद में, ठीक है, उसको कैसे लाते हैं। तो बच्चों इसका डेफिनेशन भी होता है। डेफिनेशन क्या होता है एवरेज स्पीड का, है ना? तो एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन होगा, इसका डेफिनेशन हम यहाँ लिख रहे हैं, या डेफिनेशन किसका है, एवरेज स्पीड का। तो आप एवरेज स्पीड लिख करके डेफिनेशन लिखिएगा, फिर ये लिख दीजिएगा, तब ये लिखिएगा ना। पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा, ठीक है, दैट इज करके मैं पहले ही लिख दिया था, ठीक है, फॉर्मूला को पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड होती है बच्चों, इज ऑब्टेंड बाई, इज ऑब्टेंड, ठीक ना, इज ऑब्टेंड बाई डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस, डिवाइडिंग DIVIDING, डिवाइडिंग द टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब देखो ये जो डेफिनेशन मैंने दिया आपको, ये बच्चों डेफिनेशन इसी फॉर्मूला से कैसे रिलेटेड है। देखो आप चाहो तो फार्मूला अगर लर्न है तो उससे डेफिनेशन बना लो। कैसे, द एवरेज स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये चीज़ आपको अलग से ऐड करना होगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये अलग से ऐड करना होगा, यहाँ द अपने से ऐड करना होगा, यहाँ से एन ऑब्जेक्ट। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो एवरेज स्पीड इज ऑब्टेंड, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप इसमें थोड़ा सा आप अपने से ऐड कर दे रहे हो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब बाई यू कह लो, आप ही मान लो ऑब्जेक्ट हो, तो द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड होती है, इज ऑब्टेंड, वो कैसे ऑब्टेंड की जाती है, डिवाइडिंग, बाई डिवाइडिंग मतलब अलग से डिवाइड करने का। तो देखो बाई डिवाइडिंग हो रहा, पान है ना, तो द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेंड, ये कैसे ऑब्टेंड की जाती है, ये पूरा किसका डेफिनेशन है, एवरेज स्पीड का। कैसे मिला, तो इज ऑब्टेंड बाई डिवाइडिंग, देखो डिवाइड हो रहा, बाई डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस, है ना, ट्रेवल्ड बाई द टोटल टाइम टेकन, समझ रहे हो, बाई डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द टोटल टाइम टेकिंग, यानी टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या देगा आपको, एवरेज स्पीड देगा। इतना समझ में आ गया बच्चों? तो ये था आपका एवरेज स्पीड का डेफिनेशन। एक और है फार्मूला एवरेज स्पीड का, इसको देख लो। मान लेते हैं यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे दिया गया, सपोज कर लो डिस्टेंस दे दिया है और अलग अलग टाइम दे दिया है। मान लेते ऐसा न रहे, है ना, ये जनरली आपको मैथ्स में यूज होता है इस फार्मूले का, ठीक है ना। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका एक अलग है फार्मूला। वो क्या है, सपोज करो कि आपके पास, सपोज यू हैव, है ना, या वी है, हम ऐसे लिखेंगे वी है ना, टू डिफरेंट
स्पीड, मान लो हमारे पास अब स्पीड ही दे दिया है। अभी तक आपको अलग अलग दिया था, क्या, डिस्टेंस और टाइम दिया था। तो अब आपको डिस्टेंस टाइम ना दे करके स्पीड ही दे दिया है ना। सपोज वी हैव टू डिफरेंट स्पीड, ठीक है, किसके बीच में, वी हैव टू डिफरेंट स्पीड। एक मान लेते हैं S1 है एंड दूसरा है S2, टू कवर क्या करने में, टू कवर 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में, क्लियर, 2 पॉइंट्स A एंड B मान लो, A एंड B मान लेते हैं, और B के बीच में 2 पॉइंट और उसके बीच में ये 2 अलग अलग स्पीड है। सपोज कर लो ये फिगर से आप समझ लो, 2 पॉइंट A और B है। आप क्या करते हो, इधर से जाते हो और किस स्पीड से जाते हो, S1 से जाते हो, वापस कम बैक आते हो, ठीक है, वापस कम बैक आते हो और कितने की स्पीड से आते हो, S2 स्पीड से आ रहे हो वापस। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, आपकी टोटल स्पीड क्या होगी। आप मान लो कैसे गए, आप मान लो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, आ रहे हो B के पास, और S2 क्या है, S2 मान लेते हैं ये है बच्चों आपका वापस 60 किलोमीटर पर आवर से वापस आ रहे हो। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अब बताओ यहाँ पे एवरेज क्या है, ये फार्मूला केवल 2 के लिए है बच्चों, 2 पॉइंट के बीच का है, और कब होगा यूज, जब यहाँ पे स्पीड दी रहेगी, डिस्टेंस टाइम नहीं दिया रहेगा। अगर डिस्टेंस टाइम दिया रहता तो फटाक से कर लेते हैं। मान लो इसके बीच की डिस्टेंस 50 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 2 घंटे, तो 50/50/2 आवर टाइम टेकिंग डिवाइड कर दिए, यानी 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए क्वेश्चन, तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 2S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2। ये हो गया फार्मूला, ठीक है ना, ये फार्मूला हो गया। यही इसी फार्मूले में पुटअप कर दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। देख लो 2 इंटू S1 का वैल्यू कितना है, मान लो 50 है, S2 का वैल्यू 60 है, 60 है, अपान S1 50 प्लस 60, तो 2 क्रॉस 50 क्रॉस 60 अपान 50 60 मिला के बच्चों हो गया 110 किलोमीटर पर आवर रहेगा, क्योंकि ये स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर यूज़ हुआ है, तो आंसर भी किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो और सबका मल्टीप्लाई करके 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 2 10 कितना हो जाएगा, है ना, 100 हो जाएगा, 100 600 हो जाएगा, 600 अपान 11 किलोमीटर पर आवर। और जब इसको डिवाइड कर लोगे तो 11 5 ज़ा 55 हो गया, 5 0 बचा, तो 11 4 ज़ा 44 और फिर से मिलेगा 6, 11 5 ज़ा, तो आप इतना अप्रॉक्स इतना आएगा। देखो आप A से B की तरफ गए तो 50 किलोमीटर पर आवर से गए, वापस जब गए तो 60 किलोमीटर पर आवर से गए। अब जब इसका हम लोग एवरेज स्पीड लाए तो आंसर आया 54.5 किलोमीटर पर आवर, है ना, ना तो ये 50 है ना तो ये 60 है, उसके बीच में है। तो बच्चों ये है फार्मूला का, जब 2 पॉइंट के बीच का आपको स्पीड दिया हो आने और वापस जाने का, तो उस समय हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा फार्मूला है, ठीक है बच्चों। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपका होगा वेलोसिटी होगी। फिर इसी तरीके से हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे और अगेन ऐसे बढ़ते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे तरीके से को प्रॉपर, और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।